पुलिस को एक कॉल आती है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो कार पोल में जाके टकरा गई है और उसमें शायद 3 लोग हैं। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जब कार का मुआयना करती है तो उसमें 3 लोगों होते हैं। 2 की उम्र 40 के आसपास होती है और एक उसमें लड़का होता है, बच्चा। तीनों को अस्पताल लेके जाया जाता है। अब तीनों कहाँ से आए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसके लिए उनका आधार कार्ड पुलिस उनके जेब से निकालती है, पॉकेट से, और आधार कार्ड चेक करती है। उस एड्रेस पे पुलिस पहुंचती है तो पुलिस शॉक हो जाती है। वहाँ पहले से ही 3 डेड बॉडी मौजूद थी। पुलिस का भी दिमाग चकरा जाता है कि ये पूरा मामला क्या है। ये यहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ 3 डेड बॉडी, किसी के हाथ की नस कटी है, किसी के गर्दन पे निशान है, और वहाँ 2 औरतें और एक बच्ची, और गाड़ी में 2 आदमी, एक बच्चा। तो ये शॉकिंग मर्डर मिस्ट्री है कि इन लोग ने खुद से अपनी जान ले ली है, क्या है ये पूरा मामला। वेस्ट बंगाल के कोलकाता से, और इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये पूरा केस है क्या, एक्चुअली ये कॉन्स्पिरेसी है क्या, ये मर्डर है या खुद से इन्होंने अपनी जान ले ली। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और आप भी डिसाइड कीजिएगा, आप बताइएगा कि आपको इस केस में क्या लगता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये देखिए, ये डे परिवार जो है वो कलकत्ता के टंगरा में रहने वाला है। तो क्या होता है कि एक दिन पहले इन्हें एक पुलिस को एक कॉल आती है कि सर यहाँ टंगरा इलाके के पास अभिषेक चौक है, वहाँ EM बाईपास के पास एक गाड़ी की टक्कर हुई है 4 व्हीलर की, और वो गाड़ी बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी पूरी तरह क्रैश हो गई है। तो पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ, और वो गाड़ी में जो 3 लोग होते हैं उसमें एक का नाम होता है प्रणय डे, एक का नाम है प्रसून डे और एक का नाम होता है प्रतीप डे। प्रणय और प्रसून जो है दोनों भाई हैं, और जो प्रतीप डे है वो उनका लड़का है, बड़े वाले का, प्रणय का। तो इन तीनों को पुलिस हॉस्पिटल लेके जाती है क्योंकि तीनों बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, तो हॉस्पिटल लेके जाती है। अब पुलिस ये पता करती कि, जैसे मुझे तो ये नाम पता है लेकिन पुलिस पता करना चाहती कि है कौन, इनका नाम क्या है, और ये इनकी गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक्सीडेंट था या जानबूझकर ठोकर मारी थी। तो पुलिस को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पुलिस क्या करती है, पुलिस इनकी तलाशी लेती है। तो इनके जेब से, एक के जेब से पर्स निकलता है, पर्स में आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है टंगरा इलाके का। टंगरा इलाके में इनका घर था, 4 मंजिला घर था। पुलिस पहले तो इन्हें हॉस्पिटल भेज देती है और ये बेहोशी की हालत में रहते हैं। तब तक ये पहुंचते हैं उनके घर पे। जब उनके घर पे पहुंचते तो कोई बहुत देर तक, जब ये बेल बजाते और दरवाज़ा खटखटाते, 4 मंजिला घर थे इनके, तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। आस पड़ोस के लोगों को पूछा जाता है कि कोई घर में है या लॉक है, क्योंकि समझ में नहीं आता की वाला लॉक था कि अंदर से बंद है या बाहर से बंद है या लॉक करके गया है। तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों को पूछा, तो पड़ोस वाले ने कहा नहीं, ये तो यही है, घर में ही है, उनके पति और बच्चे बाहर गए, लड़का बाहर गया है, लेकिन बाकी उनकी वाइफ और उनकी बच्ची तो घर में है। पुलिस को थोड़ा सा हैरानी होती है और पुलिस देखती है एक रूम का लाइट जो है वो जल रहा है और फैन चल रहा है। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है कि यार आस पड़ोस के सब लोग बोल रहे घर में, और फिर एक जो हवलदार होता है बोलता है नहीं सर, ये जो रूम है वो उसके हमें दूसरे फ्लोर पे भी देखना चाहिए। जब वो सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो उन्हें बड़ा ही हैरान कर देने वाला दृश्य जो है दिखाई देता है। वो देखते हैं कि बेड पे एक लड़की पड़ी हुई है जो कि मृत अवस्था में है, उसकी डेड बॉडी है। उसे देखकर पुलिस हैरान होती है और पता चलता है कि वो 14 साल की उनकी बेटी है, प्रणय की। और वो बड़ा ही शॉकिंग मोमेंट होता है कि परिवार डिसाइड नहीं कर पाता, मतलब पुलिस डिसाइड नहीं कर पाती यार ये कैसे। फिर दूसरे कमरे में जाते हैं तो देखते हैं 2 और डेड बॉडी है, जो कि उस बच्ची की माँ और चाची की, माँ रोमी डे और उसकी चाची सुदेशना डे, ये दोनों की डेड बॉडी है। पुलिस देखती है कि एक चीज़ दोनों में कॉमन थी, उन दोनों के हाथ की कलाई पे सीजर मारा था या ब्लेड मारा था, जिसकी वजह से खून बहुत ज़्यादा बह रहा था। और जो बच्ची है उसके गर्दन पे निशान थे और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि पूरा वो जो एरिया उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है और पुलिस से इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर को देती है, और तुरंत ही पूरे एरिया में बात चिंगारी की तरफ फैल जाते हैं और लोगों का जमावड़ा हो जाता है। फिर जिसमें से एक है, थोड़े दिन के लिए प्रसून को थोड़ा सा होश आता है,
पुलिस तुरंत जाती है। सेकंड, पुलिस यहाँ अपनी फॉरेंसिक टीम को बुला लेती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए, तीनों डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। देखिए यहाँ चाची, माँ और उनकी बेटी, 3 लोगों की डेड बॉडी मिली है। वहाँ 3 लोगों की गाड़ी में एक्सीडेंट हुए, जिन तीनों को सीरियस हालत में अस्पताल में लेके जाया गया। अब पुलिस समझ नहीं पा रही कि ये है क्या, ये केस क्या है। क्या ये जो भाई और पिता है लड़की का, इसने हत्या करके भागने की कोशिश की, जिसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी मौत हो गई, या इन लोग ने मास सुसाइड की कोशिश की। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक पूरी तरह से परिवार क्लूलेस है, मतलब परिवार बोलो, पुलिस पूरी तरह क्लूलेस है। पुलिस को कुछ भी नहीं समझा। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। और दूसरी तरफ वहाँ के जो कमिश्नर है मनोज वर्मा कलकत्ता के, वो भी पहुँच जाते हैं स्पॉट पे। उन्होंने फिर बयान भी दिया इसको लेकर। लेकिन सवाल ये था कि ये है क्या हुआ है। तो उसमें से जो प्रसून डे हैं, वो थोड़े देर बाद हॉस्पिटल में उन्हें थोड़े देर के लिए होश आता है, थोड़े से बोलने के राहत में। तो वो कहते हैं कि हम एक साथ अपनी जान देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ये पॉसिबल नहीं, हमने एक्सीडेंट किया और हम अब इस स्टेज पे आ गए। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाथ पे कट और गले पे जो निशान थे, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे थे कि ये सिंपल केस नहीं है कि इन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये मर्डर का केस है। और मर्डर करने के बाद इन्होंने शायद ये साजिश रची हो, क्योंकि तीनों में से अभी तक कोई भी उस पोजीशन में नहीं है या उस हालत में नहीं है कि वो आके वो मतलब पुलिस को अपना बयान दे सके या बता सके। लेकिन ये अगर देखा जाए तो बड़ा ही शॉकिंग है कि मतलब घर पे 3 महिलाओं की डेड बॉडी और दूसरी तरफ सड़क पे 3 पुरुषों की डेड बॉडी तो नहीं, मतलब एक्सीडेंट फेज में, और कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये हुआ क्या है। आस पड़ोस के लोगों से बोला गया तो ये बोले कि ये जो फैमिली है लेदर का काम करती है, लेदर के बिजनेसमैन है, और अच्छा खासा 4 महले का घर बनाया है इन्होंने। और शायद ये तंगी से थोड़ा जूझ रहे थे और इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बताई थी कि जिससे लगे कि ये इतने बुरे सिचुएशन में फंसे हैं। इसी को लेकर वहाँ के जो कमिश्नर थे, उन्होंने पूरा बयान दिया है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या कुछ अब तक हुआ है। एक बार उन्हें सुनिए। आज 21C टेंगरा पीएस के अंडर में इस घर में 3 डेड बॉडी मिला था। तीनों डेड बॉडी महिलाओं का है, 2 थोड़ी एजेड है, एक जो है कम एज की बच्ची लग रही है। 2 में कुछ इंजरीज अपेरेंटली दिखाई दे रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली तीनों में किस तरह का इंजरीज है, क्या है, ये पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चल जाएगा। उसके बाद में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है गरफा थाना के अंडर में, वहाँ पर 3 मेल लोग थे उस गाड़ी में, वो तीनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे बात किया और उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर यहाँ पर पुलिस जब आई तब ये डेड बॉडीज़ का पता चला। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन की ज़रूरत है कि वो कितना सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपेरेंटली क्या कारण है जिससे ये घटना हुई है और किसने की है, वो कुछ हमको प्रिलिमिनरी मिला है, लेकिन उसी के ऊपर भरोसा करके कह पाना कि यही हुआ ये कहना मुश्किल है। जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनको फर्दर वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस कुछ अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन अवेलेबल हैं, प्लस कुछ लोगों को यहाँ पे पूछताछ के लिए भी आए हैं। तो उनसे पूछ के उसके बाद में हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे कि क्या कारण था और किसने किया और कैसे किया। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। मर्डर है कि एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, यस, ये पक्का है कि 2 हस्बैंड, 2 उनकी वाइफ और एक के शायद दोनों बच्चे हैं, एक किसी आदमी के दोनों बच्चे हैं। ये अभी तक जो प्रिलिमिनरी जो हमको मिला है, बट फर्दर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, बट दिस ये अभी तक हम लोगों को पता चला है। मर्डर लग रहा है कि सुसाइड, क्या है ये अभी कहना मुश्किल है, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल जाती कि मर्डर है कि सुसाइड है या दोनों का कुछ मिक्सअप है, क्या है एग्जैक्टली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड फर्दर यदि विसरा का जांच कराना पड़ेगा तो विसरा की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। हम लोग पुलिस जो है हर एंगल से उसको देख रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट प्लस और कोई यदि कोई डिस्प्यूट है या कोई और कारण है वो सब वेरीफाई करके देखा जा रहा है। तो इसलिए अभी बोलना मुश्किल है। कंडीशन क्या है सर? एक सीजर मिला है वहाँ से घटनास्थल से, ऐसा सुनाई में दे रहा है। नहीं, सीजर नहीं, लेकिन अपेरेंटली कुछ मिला है, वेपन ऑफ ऑफेंस जिसको कह सकते हैं कि प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द ऑफेंस। अब वही है कि और भी हैं, ये देख के बताना पड़ेगा। सर कितने सीरियस से
और जो 3 लोग घायल हुए हैं वो एक्सीडेंट 2 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, एक थोड़ा सा ठीक है। सर जो वीमेंस के बॉडीज मिले उसमें कट मार्क्स क्या हैंड में है या गले में, ऐसा भी बोला जा रहा है कि गले में भी है? हाथ में भी है, गले में भी है, कम से कम एक का तो जो है गले में भी है। और माइनर बच्ची को किस हालत में मिला था सर? शी वॉज फाउंड इन अपेरेंटली डेड पोजीशन, मतलब लेकिन उसका क्या इंजरी है वो अपेरेंटली देख के नहीं पता चल रहा है। वो तो है या सर मुंह में कुछ कपड़ा वगैरह कुछ कपड़ा इंजरी है या डाला हुआ? नहीं, वो उसका एग्जैक्टली अपेरेंटली कोई वैसे इंजरी नहीं दिख रहा, लेकिन उस पर बोलना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या कारण है। तो आपने सुना, ये थे कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, और उन्होंने बताया कि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हम साफ साफ कुछ कह नहीं सकते कि ये पूरा मामला क्या है, लेकिन जो पहले ऐसा देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। ये सिंपल केस नहीं है कि लोगों ने खुद से अपनी जान ली है, इसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है। इस खबर पर हम बने रहेंगे और पुलिस जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो जो तथ्य हमारे तक लाएगी और इस केस से जो भी कुछ निकल कर आएगा कि असली में ये है क्या, इन्होंने एक साथ जान देने की कोशिश की या ये मर्डर है, मर्डर को ऐसा रूप देने की कोशिश की कि लगे ये हत्या नहीं है। तो इस पूरी खबर पर हम बने रहेंगे और आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप भी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये मर्डर है या इन्होंने खुद जान देने की कोशिश की है। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।